ये वीडियो सिर्फ एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए नहीं बल्कि हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको हर वो गलती बताऊंगा जो आप लोग करते हो, जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और इन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है, हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। आप अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि आप अपना सारा का सारा फोकस एक ही सेक्शन पर रखते हैं, बाकी सेक्शंस पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैक्सिमम फोकस जो होता है जिस सेक्शन पर होता है वो सेक्शन होता है मैथ्स। 8-8 घंटे 10-10 घंटे मैंने देखा है कि वो सिर्फ मैथ्स करते रह जाते हैं और बाकी सेक्शंस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको चारों सेक्शंस पर प्रॉपर ध्यान देना है और उस अकॉर्डिंग ही आपको टाइम डिवाइड करना है। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ये जो टाइम मैनेजमेंट का मैंने आर्ट्स का आपको ब्रेकअप दिया, अगर आप स्टार्टिंग में इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एडवाइस मेरी मान लीजिए कि मिनिमम आपको 7 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आप कम से कम 7 दिन ये 7 घंटे डेली पढ़िए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने आवर्स बढ़ा पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको आदत होती है कंटेंट इकट्ठा करने की। वो पढ़ते नहीं है बल्कि सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करते रहते हैं। 4 तरीके की किताबें ले आएंगे, 4 तरीके के नोट्स ले आएंगे, अपनी लाइब्रेरी बना लेंगे पूरी की पूरी, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं इतनी सारी चीजों में से कि किस चीज से पढ़ना चाहिए, और फिर निकल पड़ते हैं कुछ और बेहतर ढूंढने। ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है और इसका एक ही सोल्यूशन है जो आप सबको फॉलो करना है। भले ही अगर आप में ये आदत नहीं भी है तब भी आपको इसका सोल्यूशन जरूर फॉलो करना है, और वो ये है कि सबसे पहले आप हर सेक्शन की एक किताब खत्म करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ठान लीजिए कि जब तक हम जीके के लिए ल्यूसिड नहीं खत्म करेंगे तब तक हम न्यू कंटेंट नहीं लाएंगे जीके का। और एक बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 किताब को एक बार करने से अच्छा है कि आप 1 या 2 किताब को 10 बार करें। अगली गलती है आपकी कि आप लोग सेल्फ असेसमेंट ही नहीं करते हैं, सेल्फ एनालिसिस ही नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप लोग कहां खड़े हैं। इस मिस्टेक को अवॉइड करो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका वीकली रिवीजन करो और उसके बाद एंड में मंथली रिवीजन करो। जितना भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन आपको करना है हफ्ते के एंड में, और फिर उसके बाद मंथली रिवीजन भी करना है। अच्छा, मॉक टेस्ट को लेके एक चीज हमेशा याद रखना कि मॉक टेस्ट एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्टिंग मॉक। बस मॉक टेस्ट देना है इसलिए आप मॉक टेस्ट मत दो, आपको उसको एनालाइज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, और आपको किस सेक्शन में टाइम देके उसको इंप्रूव करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये भी आप मॉक टेस्ट के ही एनालिसिस से डिसाइड कर पाओगे। अब देखो मिस्टेक नंबर 4, ईगो या क्वेश्चन से लड़ाई। ये आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने ज्योमेट्री के लिए बहुत मेहनत करी है, 6 महीने आपने बहुत दम लगा के ज्योमेट्री करी है, लेकिन एग्जाम में ज्योमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आपके मन में बस बार बार एक ही चीज आ रही है कि इतनी मेहनत करी है मैंने ज्योमेट्री में, बनेगा कैसे नहीं, बनेगा कैसे नहीं ये सवाल, इसको बना के मानूंगा या मानूंगी। और इस लड़ाई में, ये जो आपकी उस सवाल से लड़ाई है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उस सवाल से जीत सकते हैं, अगर आप उसको स्किप कर दें। अगर आप उस सवाल को 2.5 मिनट या 3 मिनट लगाकर बना लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप जीत गए उस सवाल से, तो आप गलत हैं, क्योंकि उस सवाल का नाम ही था स्पीड ब्रेकर। उसने आपको स्लो कर दिया और आपको यही चीज समझनी है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। पेपर में ये जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस होते हैं इनको पहचानना होता है और इनको स्किप करना होता है। इनसे ईगो नहीं रखनी, इनसे लड़ाई नहीं करनी है। अब चलते हैं आखिरी मिस्टेक की तरफ। उसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान। ये जो आखिरी मिस्टेक है बेसिकली मिस्टेक नहीं है, एक जनरल बात है कि आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ और सिर्फ सीजीएल का फॉर्म भरते हो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सिर्फ एसएससी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो ना, मान लो आप बैंक के एग्जाम्स को टारगेट नहीं कर रहे, रेलवे के एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपको एसएससी का हर फॉर्म भरना है। और दूसरा रीजन ये है कि भगवान ना करे किसी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सीएचएसएल और सीपीओ, ये 2-3 आपके पास बैकअप्स हमेशा होने चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए ये है कि आप एसएससी, बैंक और रेलवे के सभी एग्जाम्स के सभी फॉर्म भरिए। मैंने आपको वो गलतियां बता दी हैं जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स करते हैं और आपको ये भी बता दिया कि आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। अब मैं आप सबको अपनी तरफ से एक जेन्युइन प्रो टिप देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी मैक्सिमम सिलेक्शन लेते हैं इस चीज को फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी एस्पिरेंट्स भी इस चीज को सिंसियरली फॉलो करें। तो आप सबके लिए जो प्रो टिप है वो ये है कि आप एक मिस्टेक्स कॉपी बना लीजिए। प्रिपरेशन के दौरान या मॉक टेस्ट के दौरान कभी भी अगर आप कुछ गलत करते हैं या आपको लगता है कि कोई चीज है जो आप बार बार भूल जाते हैं, उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन को आप अपनी मिस्टेक्स कॉपी में लिख लीजिए और इस मिस्टेक्स कॉपी का रिवीजन आपको हर 7 दिन में करना है। अगर वीकली आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हर 15 दिन में आप इसका रिवीजन जरूर करें। इसके अलावा अलग अलग 10-10 पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही पेड कोर्स में आपको ये सभी मिल जाएंगे, चाहे वो अभिनय सर हो, पवन राव सर हो, मोहित गोयल सर हो, इंग्लिश के लिए रानी मैम हो, क्रोनी सर हो, जीके के लिए वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा, रीजनिंग के लिए सुमित गोयल सर। मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा एक ही प्लान में। इसी में मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये सब कुछ आपको इस प्राइस पर कैसे मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेज अगर आप इस प्राइस पर चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना होगा। और ये कहां अप्लाई करना है, आप सबको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को खोल के एसएससी एग्जाम्स चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन करना है और 1 ईयर का प्लान चूज करके रेफरल कोड की जगह आपको डिस्काउंट कोड एंटर करना है, प्रतियोगिता मंत्रा। कोड लिख लो अपनी कॉपी में, बिना स्पेस के आपको एंटर करना है। जैसे ही आप प्रतियोगिता मंत्रा डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेज
देख पाओगे। मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप 1 ईयर का ही प्लान लेना, क्योंकि 6 मंथ्स और 1 ईयर के बीच में सिर्फ 800 या 1000 रुपए का डिफरेंस है और वैलिडिटी आपको डबल मिल जाती है। 1 साल तक आप सभी पेड कोर्सेज देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज रहता है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। अगर आप कोई क्लास मिस भी कर देते हो तो आप उसकी क्लास रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जितनी मर्जी बार चाहो। एसएससी के अलावा अगर आप यूपीएससी, बैंक, रेलवेज या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो पूरे अनअकैडमी पर जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए भी अगर आप यही कोड लगाएंगे प्रतियोगिता मंत्रा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। स्पेलिंग देख लो, कोड नोट कर लो, बिना स्पेस के आपको एक साथ अप्लाई करना होता है प्रतियोगिता मंत्रा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेल करना चाहते हो तो मेल कर सकते हो, पर्सनल मैसेज अगर करना चाहते हो तो प्रतियोगिता मंत्रा को अनअकैडमी पर फॉलो करके आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ख्याल रखो सारे, पढ़ते रहो, इसी बार सिलेक्शन लो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।